थैंक यू सो मच अंजना जी फॉर कमिंग हियर। तो सीधा जनता के सवालों से ही शुरू करते हैं। क्या मीडिया सच में जनता को गुमराह कर रही है? क्योंकि जब हम न्यूज देखते हैं तो लगता है जैसे देश में सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, और जब दुनिया बाहर निकल कर देखती है तो पिक्चर थोड़ी अलग सी लगती है। ऐसा क्यों? देखिए, मीडिया का काम है पूरी तस्वीर दिखाना। बस वही पूछना था, पूरी तस्वीर टीवी पे कब आती है? क्योंकि मुझे तो ज्यादातर अच्छी साइड ही दिख रही है। ऐसा नहीं है, हम प्रॉब्लम्स भी दिखाते हैं। ये बिल्कुल दिखाते होंगे, पर सच्चाई नहीं, दूसरी पार्टी की गलतियां। आप ये तो दिखाते हैं कि दूसरी पार्टी के कौन कौन से मंत्री के घर ईडी की रेड पड़ी, कौन जेल गया और किस पर कौन से आरोप लगे। लेकिन जब उन मंत्रियों को कोर्ट के द्वारा बाय रिस्पेक्ट बरी कर दिया जाता है, तब आपका चैनल ये सब क्यों नहीं दिखाता? एग्जाम्पल के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को ही ले लीजिए। इलेक्शन से पहले बिना कोई रीजन के उन्हें जेल जाना पड़ा। उस वक्त उनके खिलाफ बिना किसी प्रूफ के आपके चैनल पर बहुत सी गलत न्यूज दिखाई गई और इलेक्शन के टाइम रॉन्ग पब्लिसिटी की गई। लेकिन आज जब कोर्ट ने केजरीवाल जी पर लगे सारे एलिगेशंस गलत बता दिए, तब आपके चैनल पर इस पर एक भी न्यूज क्यों नहीं चली? ईडी की राइड पड़ना या किसी मंत्री का अरेस्ट होना इमीडिएट न्यूज होती है, इसलिए दिखाई जाती है। कोर्ट का प्रोसेस लंबा होता है, इस वजह से उसे उतना हाईलाइट नहीं मिल पाता। लेकिन अगर एक सिटीजन किसी नेता को अरेस्ट होते हुए देखता है तो उसके मन में शक बनता है। लेकिन जब कोर्ट उसे बरी कर देती है और ये बात दिखाई नहीं जाती, तो क्या आपको लगता है मीडिया उस सिटीजन के सामने पूरी सच्चाई दिखा रहा है? क्या ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो शुरुआत के आरोप के साथ साथ अंत का सच भी उतनी ही क्लैरिटी के साथ दिखाए? चलिए, इस टॉपिक को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आप ये बताइए कि न्यूज में कुछ टॉपिक्स को इतनी जल्दी पढ़कर निकाल दिया जाता है जैसे उनकी कोई वैल्यू ही ना हो, जैसे रेप, मर्डर, महंगाई और कुछ और जरूरी मुद्दे। ऐसा क्यों होता है? प्राइम टाइम में हम वही दिखाते हैं जो ज्यादातर लोग देखना चाहते हैं। पर जब देश के बड़े लोग स्पीच देते तो लोगों देखते हैं या देखना पड़ता है? क्योंकि वो तो पूरा लाइव आता है। वो नेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स होते हैं। और नौकरी, पेपर लीक, रेप, वो नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं होते? आप काफी क्रिटिकल हो रहे हैं। ये बात सही है कि लोगों का भरोसा मीडिया से थोड़ा कम हुआ है। आज न्यूज सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि कंपटीशन और प्रेशर का गेम बन चुकी है। टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज के प्रेशर में कई बार पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकती। इसीलिए लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया को अपनी प्रेफरेंस बना रहे हैं, क्योंकि वहां लोग बिना किसी प्रेशर के अपनी बात रखते हैं और ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो जनता ने आपके लिए बनाई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जनता आपको किस नजर से देखती है। एक वक्त था जब पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता था। आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई। लेकिन आज एक चेहरा सामने आ रहा है माफी के साथ। नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप हूँ और आज मैं कैमरे के सामने एक पत्रकार नहीं, एक इंसान के तौर पे खड़ी हूँ। आज मैं आप सबसे माफी मांगने आई हूँ। सालों से आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे देखा सुना, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने आपकी आवाज बनने की जगह सत्ता की भाषा बोलनी शुरू कर दी। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मैंने चुप्पी साधी जब बोलना चाहिए था। मैंने आंखें मूंद ली जब सच्चाई सामने थी। और हाँ, मैंने सरकार की चाटुकारिता भी की।